एडवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत शब्द है अंग्रेज़ी का एडवर्सिटी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक दिन की शुरुआत होती है एक बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़्म के साथ, एक एनर्जी के साथ। हम कहीं न कहीं समझ रहे होते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ बहुत सही जा रहा है, जैसा सोचा था वैसा जा रहा है और हम उस वी लुक फॉरवर्ड टू स्पेंड द डे एंड सडनली इन द मॉर्निंग व्हाट हैपेंस इज़ एक फ़ोन कॉल आता है और आप उस पे बात करते हैं एंड सडनली यू फील दैट द वर्ल्ड हैज़ गॉन ब्लैंक फॉर यू। रीजंस कैन बी एनी, रीजंस कैन बी मैनी। में भी हो सकता है उस फ़ोन पे आपको पता लगे कि आपके किसी अपने या किसी बहुत नज़दीकी इंसान की तबीयत ख़राब है, या कोई आपका दोस्त है जिसे कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आप कोई डील करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रही है। आपके बिजनेस में कोई पार्टनर है जो आई थिंक ही इज़ वांटिंग टू लीव द बिजनेस, या देयर इज सम वेरी प्रेशियस एम्प्लॉय वांट्स टू लीव, या फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन अप्रूव कराना था और वो नहीं हुआ है। एनीथिंग, जो भी मैंने चीज़ें बोली हैं ये कोई फिक्शनल बातें नहीं हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है जो आपके दिमाग को एक तरह से हिट करेगी और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड द डे विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड ऑप्टिमिज्म, बट कोई एक ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाती है जिसकी वजह से यू एक्चुअली लूज नॉट ओनली दैट एनर्जी बट काइंड ऑफ अ फेथ इन योर सेल्फ। तो ये जो मुसीबत जो आपके ज़िंदगी में आई है इस वक्त, आई थिंक इसी को हम एडवर्सिटी कहेंगे। हम सब जो हम बेसिकली इंसानों के साथ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि दैट वी हैव अ वेरी हायर कनेक्ट ऑफ इमोशंस, वी हैव अ वेरी हायर कनेक्ट ऑफ एस्पिरेशंस, एंड आई थिंक इमोशन एस्पिरेशन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे इमोशन है वहीं पे एस्पिरेशन है, वहीं पे एक्सपेक्टेशन है, वहीं पे उम्मीदें हैं। और जब इस तरह की कोई आपदा या विपदा हमारी ज़िंदगी में आती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा वो एडवर्सिटी है, तो वी टेंड टू लूज आवर बैलेंस एंड व्हाट वी हैव टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी हैव टू मैनेज दैट एडवर्सिटी। हर किसी का अपना एक नज़रिया है, अपना एक तरीका है एक एडवर्सिटी को मैनेज करने का। तो चंद बातें आज इस वीडियो में आपसे कहना चाहूँगा कि what I personally feel is that if you accept just one fact in life, then probably things will seem to look a little better when in the times of despair you will end up into। वो एक फैक्ट बड़ा सिंपल है, that life is tough, life is not so simple। Once you accept this fact, I'm telling you this has happened with me and I would want this to happen to you as well, that once you accept this fact everything starts making a little sense to you। सब कुछ समझ आने लगेगा, सब कुछ ऑब्वियस लगने लगेगा, सब कुछ एक्सपेक्टेड लगने लगेगा। कोई चीज़ नथिंग विल बी एबल टू टेक यू फ्रॉम योर फीट एंड थ्रो यू ऑन द फ्लोर। यू विल नेवर बी टेकन अबैक, जैसा बोलते हैं। अगर आप ये मान के चलेंगे कि ज़िंदगी मुश्किल थी, ज़िंदगी मुश्किल है और ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, अगर आप ये मान लेते तो इस मुश्किल ज़िंदगी को सहना थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि एडवर्सिटी मैनेज करने के अंदर वो जो फर्स्ट बेसिक इंग्रेडिएंट जो मुझे लगता है कि होना चाहिए वो ये है दैट यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट लाइफ इज़ टफ। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि वी हैव अ टेंडेंसी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट। I used to be that sort of a person who used to say, you give me a problem, I'll solve it. But I think for last maybe 2 years or 2.5 years, I've realized that you cannot solve all the problems. No, you're not supposed to solve all the problems. आपको सारी मुसीबतों का हल नहीं ढूंढना है, ज़रूरत भी नहीं है, आप ढूंढ भी नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? You can stay a little ahead of them। आप अपनी हर मुसीबत से थोड़ा सा एक कदम आगे रह सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक और बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ह्यूमन साइकोलॉजी में, दैट मोस्ट ऑफ अस सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंड्रोम। When I say problem solving syndrome, what does that mean? That we tend to find problems, and even if we have problems, we tend to find a solution to them। एंड कहीं ना कहीं हम रियलाइज़ नहीं करते कि कुछ मुसीबतें ज़िंदगी में ऐसी आती हैं जिनके हम सोल्यूशन को ढूंढने में जो वक्त हम ज़ाया करते हैं वो तो हमारा नुकसान है ही है, लेकिन उसके अलावा द काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज़ ड्रेन्ड आउट ऑफ आवर बॉडी,
वो हमें अंदर से खोखला कर देती है। और उस वक्त पे मानिए या ना मानिए, ज़िंदगी में कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी और उस वक्त आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही होगी, लेकिन आप लगे होंगे एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में जो कि सोल्यूशन है नहीं, और अगर है तो उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चूज़ योर प्रॉब्लम्स वाइजली, दैट इज़ माई सेकेंड मंत्र ऑफ लाइफ, बिकॉज दीज टू थिंग्स I would personally, personally confirm this fact that these two mantras have helped me in the last couple of years in my entrepreneurial journey, in my business journey. पहली चीज़ जो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही कठिन है, वो आसान नहीं है, तो ये एक्सेप्ट करने से चीज़ें आसान लगने लगती हैं। और दूसरा कि हर मुसीबत का हल निकालना ज़रूरी नहीं है और होता भी नहीं है, आप सिर्फ उनसे थोड़ा सा आगे चलिए और जो समय आप उनके सोल्यूशन निकालने में बर्बाद करते हैं उसमें आप एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। अब एडवर्सिटी जब आती है तो उस वक्त पे कोहेरेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो मेरा ऐसा मानना है कि हमें बरकरार करके चलना है, हमें एक सिंक्रोनी के अंदर रहना चाहिए। बिकॉज एडवर्सिटी का काम है टू चैलेंज यू नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली एज वेल। सो इफ़ यू कीप अ कोहेरेंस इन योर सेल्फ, विद इन योर फैमिली, विद इन योर surroundings, then I think you will be able to fight that adversity a little better and a little stronger. अब यहाँ पे मैं ज़रूर एक वर्ड बोलना चाहूँगा आप सबको कि humans are socio-intellectual animals. So there are two very important words that make us different from animals: socio-intellectual. So we have already spoken about the intellect part, that you have to understand these two facts, that life is tough, and you have to remember the second fact that is very important, that you cannot solve all the issues, you have to just stay a little ahead of them. Now let's come back to the social part. Now when I use the word social, what does that mean? That you have to create a support system. वो आपका कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकता, कोई भी हो सकता है। I do feel proud to say that I have a very immensely strong support system, and that is probably one reason that keeps me sane. तो ये बहुत ज़रूरी है आपदा के वक्त पे, एडवर्सिटी के टाइम में, because see it is not declared that at what time you are going to face what. So you have to have a very strong support system along with a lot of coherence in all aspects of life that you live. कभी भी कोई भी मुसीबत आती है, हम सब डेली बेसिस पे वी आर फाइटिंग आवर ओन स्ट्रगल्स, वी ऑल आर इन द लेवल्स ऑफ we all are in the shit, just the levels are different. So it's just that whenever you are caught up in a circumstances like that, the only thing that I want you to remember is, number one, be transparent. Number two, communicate well with people around you. People are there to help you, provided you communicate well to them to take that help. And always remember that you are always being watched by many people outside your support system, that how you are embracing this whole mess of adversity and how you are going to fight it, because कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए भी आपको अपने दिमाग को और अपने आप को तैयार रखना चाहिए. So this was the purpose of making this video on adversity and how I feel it should be managed, and sharing my own personal experiences with you. Thank you so much. Stay tuned to more videos. Bye bye.